क्या है, क्या होना चाहिए, कैसी कैसी बातें हो रही हैं। सम्मान प्राप्ति के क्रम में जो इतनी लंबी दौड़ बढ़ती चली जा रही है, पदों की प्राप्ति के लिए किसी स्तर तक जाएंगे कि हमें जानना और समझना चाहिए कि योग्य पद अपने अधिकारी का चयन स्वयं करते हैं। आप सबके समक्ष अग्रपीठ का दृष्टांत सामने है। उस पद ने योग्य अधिकारी का चयन किया और योग्य व्यक्ति जब पद पर प्रतिष्ठित होता है तो संपूर्ण समाज का कल्याण होता है। अग्नि कहीं भी रहेगी तो उसे ये प्रमाण पत्र नहीं देना पड़ेगा कि भैया मुझे मत छूना, नहीं तो जल जाओगे। आचार हीनम न पुनन्ति वेदा, जो आचार से शून्य है वेद भी उसका मान नहीं करते हैं। चाहे आप कितनी भी बातें वेद की करें, आप माइक में बोलते हुए अच्छे जरूर लगेंगे, लेकिन और मैं इस स्तर से भी ये बात नहीं कह रहा हूं मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, लेकिन ये दो पक्षों में है बातें, दो पक्षों में। संपूर्ण जनमानस जिस आशा के साथ आ रहा है उसका भी मार्गदर्शन होना चाहिए। बड़ा सुंदर लगा श्रृंगेरी वाले श्री शंकराचार्य जी आए, उन्होंने अपने रहते हुए यहाँ पर केवल गोष्ठियां की, शास्त्र चर्चा की, शास्त्र चर्चा करते हुए समाज को एक संदेश दिया और अपना कार्य करके हुए आगे निकल गए। सबको अपने अपने पद पर रहते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। यही संकेत प्राचीन काल से सबको मिलता रहा। और सूक्ष्म चिंतन यह भी है कि व्यक्ति कभी भी श्रेष्ठ दो पक्षों में माना जाता है, एक आचार से, दूसरा विचार से, और इन दोनों की युति हमेशा रही। हमने पूर्व में जो बातें कही आप उसे इससे संबंध बना करके समझ सकते हैं। वर्तमान समय की स्थिति यह है कि विचार तो सबके पुष्ट होते चले जा रहे हैं, वाणी से सब लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कह रहे हैं, लेकिन बाद में यह देखा जाता है अरे भैया वो तो चौकी की बात थी, चौका में क्यों उसको ला करके रख दिए। तात्पर्य कहने का यह है कि आचार पुष्ट होने के बाद ही, और यह आचार जब हम व्याकरण आदि की व्युत्पत्ति देखते हैं तो हम सब उसमें यही पाते हैं कि वास्तव में जिस विषय को आज रखा गया उसमें दो पद हैं, एक सत है और दूसरा आचार है। चर धातु गत्यर्थक है, भक्षणार्थक भी है, लेकिन हम लोगों के लिए आज के विषय से उपयोगी दोनों हैं इसमें, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि इत्यादि के क्रम से ही विचारों की शुद्धता यथार्थ रूप में तब देखी जाएगी, और गत्यर्थक के क्रम में भी कोशकारों का आश्रय लेंगे यही बात बनेगी। आचार को कोश में, अनेकार्थ कोश में कई शब्दों से कहा। आचारः चरित्रम, चरितम, चारित्रम, चरणम, वृत्तम, शीलम। आचार शब्द को इतने प्रकार से आप जान सकते हैं, और सामान्य रूप में व्याख्याकारों ने कहा कि इसको आप स्नान, आचमनम इत्यादि व्यवहारेण वयम, माने आचमन करना, स्नान करना, ये सब आचार है। देख करके सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। और इसको यदि आप सबसे ज्यादा व्यापक रूप में देखना चाहें तो जितनी भी परंपराएं हुई उन परंपराओं में अभी के पूर्व तक की बात मैं कह रहा हूँ, सबसे अधिक श्री रामानंद संप्रदाय में आचार को आप देख सकते हैं, जिसे महात्माओं की भाषा में टकसाल कहा जाता है। आपको बैठना कैसे है, आपको भोजन कैसे करना है, आपको बोलना कैसे है, ये सारी मर्यादाएं आपके उत्कर्ष का कारण बनेगी। इसका संकेत भी तो वैयाकरणों ने किया कि अपदम न प्रयुंजीत, अपद एक बार भी नहीं बोलना है, होगा क्या, उससे पाप होगा, तुरंत प्रत्यवाय लगे। तो यह तो आचार है जो हमारी गति का कारण बनेगा, जिसके मूल में हमारा आचरण होगा, वह कैसे श्रेष्ठ हो। तो कहा सताम आचारः इति सदाचारः, अथवा सदभिः, श्रेष्ठ जनों के द्वारा जो आचरण किया जाए वही सदाचार होगा। अथवा सत्सु विद्यमानम यत्, श्रेष्ठ जनों में विद्यमान जो, उन आचार शब्द को भी आप लोग सरल शब्दों में समझिए, क्रिया। श्रेष्ठ जनों की जो क्रिया है, जिस प्रकार का वो जीवन जीते हैं उस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। और ये युक्ति भी बड़ी सुंदर बनी है
कि आप धर्म के रहस्यों को जानिए, गुरुजनों की शरण में जाइए, और गुरुजनों की शरण में जाने के बाद आप कुंभ में आइए, और कुंभ में आने के बाद आप अपने आचरण को, अपनी क्रियाओं को इतना ठीक करके जाइए कि आपका उत्कर्ष ही होना चाहिए। आपके हृदय में भगवत तत्व, भगवत प्रेम प्रतिष्ठित ही होना चाहिए। सदाचार के विषय में बहुत सारी बातें हैं, आगे भी बीच बीच में हम आपको कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे, लेकिन अब इसके बाद मैं आज के वक्ताओं को आमंत्रित करूंगा, जिसमें